अर्जुन, साल का उभरता हुआ फुटबॉलर, दिल्ली की गलियों से निकला, नेशनल लेवल तक पहुंचा, तेजी से दौड़ता, हर मैच में झंडे गाड़ता। लेकिन एक दिन एक हेडर लेते वक्त उसका सिर सामने वाले खिलाड़ी से टकरा गया। थोड़ा चक्कर आया, पर अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं कोच, मैं खेलूंगा। कोच ने भी सिर हिलाया, शेर है मेरा लड़का। पर वो झटका सिर्फ झटका नहीं था, वो पहला सिग्नल था। अर्जुन को अब रातों में नींद नहीं आती थी, पढ़ा नहीं जाता, बोलते वक्त जबान लड़खड़ाती, पर किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि डर था कहीं टीम से बाहर ना कर दिया जाए। और फिर आया क्वालिफायर फाइनल। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, अर्जुन को खेलना था हर हाल में। और तभी एक और हेड क्लैश। इस बार अर्जुन जमीन पर गिरा, आंखें खुलीं, पर दिमाग सुन्न। नेशनल स्टार अर्जुन को अस्पताल में भर्ती किया गया है, ब्रेन स्वेलिंग के कारण। डॉक्टर्स ने कहा, अगर एक झटका और होता तो शायद वो कभी होश में ना आता। तभी उसकी मां, जो खुद एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं, रोते हुए बोलीं, काश कोई पहले ही बता देता कि मेरे बेटे का दिमाग तकलीफ में है। और यहीं से जुड़ती है कहानी न्यूरोशील्ड की, एक टेक स्टार्टअप जिसने बनाया था दुनिया का पहला एआई पावर्ड स्मार्ट हेलमेट, जो उस सिर्फ टक्कर रोकता नहीं था, बल्कि दिमाग के इमोशनल और न्यूरोलॉजिकल स्तर को लाइव मॉनिटर करता था। यह हेलमेट पढ़ता था माइक्रोजोल्ट्स, ब्रेन वेव्स, ऑक्सीजन फ्लो, और बता देता था खिलाड़ी खेल सकता है या नहीं। पर जब इस हेलमेट को नेशनल लीग में ट्रायल के लिए भेजा गया तो कई कोच और स्पॉन्सर नाराज हो गए। यह खिलाड़ी का हौसला कम करेगा। अगर हर झटका ट्रैक करेंगे तो मैच रुकता ही रहेगा। यह स्पोर्ट्स को बोरिंग बना देगा। और धीरे धीरे न्यूरोशील्ड बंद हो गया। लेकिन अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 6 महीने आईसीयू में रहने के बाद वो कभी मैदान पर नहीं लौट पाया। पर उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने खुद उस स्टार्टअप से संपर्क किया, उनका फाउंडर बन गया, न्यूरोशील्ड 2.0 बनाया। अब सिर्फ हेलमेट नहीं, एक पूरा वेरेबल ब्रेन सेफ्टी इकोसिस्टम। स्कूलों, गांवों, छोटे शहरों में जाकर हर बच्चे को दिया गया वो सेफ्टी गियर, जिसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ने ठुकरा दिया था। आज अर्जुन कहता है, मुझे प्रो नहीं बनना था, मुझे वो बनना था जो दूसरों को खेल से पहले जिंदगी देता है। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका दर्द सच्चा है, और इसका समाधान भी। कभी कभी खेल जीतने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए खेला जाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।